असलामुअलैकुम। सुनो FM 89.4 कश्मीर नेटवर्क ते गोजरी खबरां नाल हूँ साजिदा रफीक। सबसे पहले खास खबर। पाकिस्तान ने ईरान का अंदर दहशतगर्दा का ठिकाना ना मौसर तरीका ना निशानो बढ़ायो है, जड़ा पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दाना हमला में मुलवस था। दफ्तर खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान ने इन दहशतगर्दों की मौजूदगी और सरगर्मियों का ठोस शवाहिद का नाल मुतअद्दिद डोजियर ईरान का नाल शेयर किया। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की सदारत में होने वाला इजलास में स्मॉल इंडस्ट्रीज़ वास्ते 4 करोड़ 50 लाख रुपया ते जायद को बजट मंजूर कर लियो। हुण खबर तफसील का नाल। पाकिस्तान ने ईरान का अंदर दहशतगर्दा का ठिकाना नामोसर तरीका ना निशानो बढ़ायो है, जड़ा पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्द हमला में मुलवस था। पाक फौज का महकमा ताल्लुकात आमा ते जारी होने वाला बयान का मुताबिक पाकिस्तान ने रॉकेट, ड्रोन और दीगर हथियारों को जिम्मेदारी नाल इस्तेमाल कियो। ISPR का मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट नामी दहशतगर्द तंजीमा का जेरे इस्तेमाल ठिकाना ना कामयाबी ना निशानो बढ़ाया गयो। निशानो बढ़ाया गया ठिकाना बदनाम ज़माना दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहा था। ISPR को कहना है कि पाकिस्तान की मुसल्ह अफवाज पाकिस्तानी शहरियों की हिफाजत ना यकीनी बनाने वास्ते और दहशतगर्दों का खिलाफ मुस्तकिल तैयारी की हालत में है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को एहतराम और किसी भी मुहिमजोई के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ ना यकीनी बनाने वास्ते मारो अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। बयान में मजीद किया है कि दोए बरादर ममालिक दो तरफा मसाइल का हल वास्ते मुज़ाकरात और तावन के जरिए आगे बढ़ेगा। दफ्तर खारजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा है कि पाकिस्तान ने इन दहशतगर्दों की मौजूदगी और सरगर्मियों का ठोस शवाहिद का नाल मुतअद्दिद डोजियर ईरान का नाल शेयर किया था। तर्जुमान दफ्तर खारजा का मुताबिक ईरान का सूबा सिस्तान में दहशतगर्दा का महफूज ठिकाना ना आज सुबह निशानो बढ़ाया गया। पाकिस्तान की जानब से ये हमला जवाबी रद्द अमल के तौर पर किया गया और पाकिस्तान ने अपना अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और इलाकाई सलामती वास्ते तमाम ज़रूरी इक़दाम पाकिस्तान हमेशा करता रहेगा। तर्जुमान ने कहा कि इस जवाबी हमला में किसी फौजी या सिविलियन ना हदफ नहीं बढ़ाया गया। इस कार्रवाई को मकसद पाकिस्तान की सलामती और कौमी मकासद को हसूल थो। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान अपना अवाम की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ वास्ते तमाम ज़रूरी इक़दाम करता रहेगा और यह कार्रवाई कौमी सलामती का तहफ़्फ़ुज़ और दिवा वास्ते गैर मुतज़लज़ल अज़्म को मज़र है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क की हैसियत नाल अपने जड़ो इक़दाम है वो करते रहेगा और हमेशा पाकिस्तान ने अपना हमसाया ममालिक को ख्याल रखे हुए। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल्लाह की सदारत में इस्लामाबाद में होने वाला इजलास में महकमा स्मॉल इंडस्ट्रीज़ वास्ते 4 करोड़ 56 लाख रुपया ते जायद को बजट मंजूर कर लियो है। वज़ीर-ए-आज़म ने स्मॉल इंडस्ट्रीज़, सोशल वेलफेयर और ख़वातीन की तरक्की से मुतल्लिक़ इस्लाहात वास्ते एक कमेटी तश्कील दी है। कमेटी इन इदारा में इस्लाहात तजवीज़ करके हुकूमत ना सिफारिशात पेश करेगी। इजलास से खिताब करता हुआ वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत ने अखुवत प्रोग्राम के जरिए बेरोज़गार नौजवानों ना कर्जा की फराहमी वास्ते 25 करोड़ रुपया की रकम मखसूस की है और लोकल काटेज इंडस्ट्री ना फ़रोग देने वास्ते भी इक़दाम तजवीज़ किया गया है। घरेलू सनता का फ़रोग वास्ते और उनकी हौसला अफजाई वास्ते इक़दाम किया जा रहे हैं ताकि बेरोज़गारी में कमी लाई जा सके। आज़ाद कश्मीर का वज़ीर सियाहत और आसार कदीमा और मदनी वसाइल सरदार फ़हीम अख्तर रुबानी ने मदनी वसाइल की तलाश वास्ते पाकिस्तान पेट्रोलियम और कुदरती वसाइल का माहिरीन की खिदमात हासिल करने की हिदायत की है। मुज़फ़्फ़राबाद में महकमा मदनी वसाइल का अपना दौरा का दौरान उन्होंने कहा कि मदनी वसाइल की तलाश वास्ते सरमायाकाराना दावत दी जाएगी ताकि रियासती वसाइल में इजाफा किया जा सके। उन्होंने कहा कि मदनी वसाइल की तलाश वास्ते सरमायाकाराना दावत दी जाएगी ताकि रियासती वसाइल में इजाफा किया जा सके। उन्होंने मजीद कहा कि सनती पत्थरों की मार्केट तक रसाई मुमकिन बनाने वास्ते इक़दाम चाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सियाहत और मदनी वसाइल आज़ाद कश्मीर का रोशन मुस्तकबिल की ज़मानतें। और हुण मौसम। आज मुज़फ़्फ़राबाद में कम से कम दर्जा हरारत 1 और ज़्यादा से ज़्यादा 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आज हवा में नमी को तनासब 36% रहो। कल शहर में सूरज 7:11 पर निकलेगो और शाम 5:21 पर डूबेगो। हुण खबर मुक गई।